3 महीना लॉकडाउन में घर में बैठे रहे। उनको स्कूल के सारे फ़ीस भरने हैं, बच्चों के फ़ीस भरने हैं, बुक्स लेने हैं, सारे चीज़ करने हैं, और वो सब एक साथ खड़ा है। अगर उन्होंने घर लोन पे लिया होगा तो 3 महीने का EMI उनको क्लियर करना है। कोई भाड़े पे होंगे तो उनको 3 महीने का भाड़ा क्लियर करना है। कोई दुकान चला रहा होगा तो उसको उसका भाड़ा देना है। किसी ने गोल्ड लोन लिया होगा तो उसका देना है। तो अगर देखा जाए तो 3 महीने के बाद ऐसा थोड़ी है कि चौथे महीने जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके पास पैसे जो है बिल्कुल फ्लो के हिसाब से आने लगे। क्योंकि लॉकडाउन जो शुरू हुआ, लॉकडाउन अनलॉक हुआ है, तो अनलॉक के बाद लोग कहाँ हैं मार्केट में। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक तो दुकानें खुली रहती है, ऑड एंड इवन के हिसाब से दुकान खुलती है। अभी अगर बात करें तो एक आदमी अपने में 3 दिन ही अपने दुकान पे जा पाता होगा। तो ऐसे में कमाई तो कहीं ना कहीं कमाई का जरिया बंद है और लोग परेशान हैं। तो जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईंदर वेस्ट, यानी कि भाईंदर वेस्ट महानगर पालिका के ऑफिस से निकला हूँ। ये रास्ता जो है भाईंदर स्टेशन की तरफ जाता है। आपको बता दूं कि जो मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी का ट्रांसफ़र हो गया है और उनकी जगह पे जो है डॉक्टर विजय राठौर जी आए हैं। और 2 दिन से जो कुछ जो अफवाहें आ रही थी कि मीरा रोड को, मीरा भाईंदर जो है पूरी तरह से मंडे से लॉकडाउन हो जाएगा, तो ये सब अभी अफवाही है, क्योंकि ऑफिशियल कोई भी अपडेट इसमें नहीं है कि मीरा भाईंदर पूरी तरह से लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। अब तक जो मीरा भाईंदर चल रहा है वो पुराने आयुक्त का जो गाइडलाइन दिया हुआ है 30 तारीख तक का, यानी सुबह से लेकर के 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक दुकानों को खुले रहने की परमिशन है। बस उसी बेस पे चल रहा है और उसी बेस पे दुकानें भी खुल रही हैं। नए आयुक्त जब से आए हैं तो उन्होंने अभी तक कोई अपना आदेश जो है, निर्देश वो अभी तक तो जारी नहीं किया है। अभी शाम के करीबन 5 बज रहे और इस वक्त तक तो उन्होंने जो है कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। अगर रात तक या कल तक कोई आदेश, उनका नया आदेश आता है तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अफवाहों पे ध्यान न दें। हालांकि बॉम्बे जाने में जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्शन किया गया है कि अभी सर चेकनाका से लेकर के बॉम्बे तक ऐसे करीबन 5 नाकाबंदी किए गए हैं अलग अलग इलाके में, और उनसे आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपके पास वैलिड परमिशन है, वैलिड रीज़न है तो ही आप जाएं, अदरवाइज़ ना जाएं। अगर बिना वैलिड रीज़न के आप जाते हैं तो आपकी जो है गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। दोस्तों चलते चलते मैं इस वक्त पहुंच गया हूं ठीक भाईंदर स्टेशन के पास। ये भाईंदर वेस्ट का इलाका है। यहाँ पे पहले देखिए कि रिक्शा वगैरह बंद थी, लेकिन चूँकि रिक्शा वगैरह को चलने का जो है आदेश दिया गया है तो उस हिसाब से यहाँ पे रिक्शा दिख रही है, लेकिन पैसेंजर नहीं दिख रहे। पैसेंजर इसलिए नहीं दिख रहे कि यहाँ से जो लोग ट्रैवल करने वाले थे वो ज़्यादातर जो है ट्रेन से आने जाने वाले लोग रहते थे, जो अलग अलग जगह पे यहाँ से रिक्शे से जाते थे। लेकिन चूँकि ट्रेन बंद है तो लोग जो है कम है। रिक्शा तो खुली हुई है, लेकिन आप ये कह सकते हैं पैसेंजर नहीं। तो रिक्शे वाले रिक्शा तो चला रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये हम मीरा भाईंदर ये सबवे है और ये ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने वाला सबवे है। आप देख सकते हैं ये तो वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और ये सबवे जो है वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट आने के लिए ये एक अच्छा मार्ग है। और इस सबवे से लोगों को काफ़ी लाभ भी होता है, फ़ायदा होता है। और ये सबवे से जैसे ही हम निकलेंगे तो बाहर के साइड जो है कहीं ना कहीं आगे सीधा अगर हम जाएंगे तो RNP पार्क की तरफ जाएंगे। हालांकि गाड़ी का 4 व्हीलर का जाना थोड़ा मुश्किल होता है। और लेफ़्ट साइड से जाएंगे हम तो जेसल पार्क का एरिया आता है। यहाँ पे ही श्याम हेयर्स करके है, श्याम हेयर्स सलून है, लेकिन वो बंद है। वैसे भी आज मंडे है तो मंडे को मीरा भाईंदर में सलून को बंद रखा जाता है। और कल से जो सलून के बारे में महाराष्ट्र सरकार का निर्देश है, कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। उन गाइडलाइन के हिसाब से जो है सलून को खुले रहने की आज़ादी दी गई है। और लोग जो है अभी तक जो है मीरा भाईंदर के मनपा आयुक्त विजय राठौर जी का इस पे कोई आदेश नहीं आया है, तो महाराष्ट्र के दिए हुए आदेश के मुताबिक ही अब तक यहाँ पे कुछ सलून खुले, कुछ सलून बंद है। ये भाईंदर वेस्ट
से हम ईस्ट में आ गए। ये रास्ते में अगर लॉकडाउन नहीं होता, यानी पूरी तरह से जैसे आवाजाही चालू होती, ट्रेन वगैरह चालू होता, तो ये बड़ा ही रस वाला इलाका होता, क्योंकि यहाँ पे लोगों के आने जाने की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे रिक्शा वगैरह भी बहुत रहता है। अगर पूरी तरह से ट्रेन वगैरह खुली होती, तो क्योंकि ट्रेन बंद है तो स्टेशन के बाहर जो है ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं और रिक्शा भी नहीं दिख रही है। हालांकि रिक्शे को खुले रहने की परमिशन है, लेकिन पैसेंजर नहीं है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आम दिन अगर होता तो यहाँ पे ही जो है इतना ज़्यादा भीड़ होता कि आप इतनी आसानी से जो है ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त मैं बीपी रोड पे आ गया हूँ। ऑड ऑन इवन के हिसाब से जो है एक साइड की दुकानें खुली हुई है, यानी ये लेफ़्ट साइड की दुकानें, हम जिस ओर जा रहे हैं उसके लेफ़्ट साइड की दुकानें खुली हुई है, और राइट साइड की दुकानें कहीं ना कहीं बंद है। तो ऑड एंड इवन का जो पालन चल रहा है, और ये आदेश जो है 30 तारीख तक है। जैसे इधर देखिए राइट साइड की दुकानें जो है बंद है। ये वीपी रोड पे है, वीपी रोड पे हूँ मैं, और कहीं ना कहीं भाईंदर फाटक की तरफ जा रहा हूँ। तो ये रास्ता सीधा सीधा जो है एक बड़ा फेमस है कजरी स्वीट्स, उसके पास निकलता है, और वहाँ से राइट मारेंगे आप तो भाईंदर फाटक का इलाका आ जाएगा, और लेफ़्ट मारेंगे तो नवगढ़ स्टेशन। तो कमोबेश ये जो बीपी रोड है, ये जो शाम का टाइम है, करीबन 5 सवा 5 बजे का टाइम है, और इस टाइम जो है यहाँ पे भी बहुत रस रहता था। आम दिनों में गर्दी रहती थी, लेकिन आज जो है वैसा नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लॉकडाउन हो गया है, अनलॉक हो गया है। अनलॉक में मैं आपको एक और बात बताऊं कि बहुत सारे लोग जो है अनलॉक होने के बाद, यानी 3 महीने से सब लोग घर पे बैठे थे, और लॉकडाउन खुल गया तो मुझे किसी ने तो कहा था, हमारे किसी व्यूवर्स ने तो कहा था कि सारे डिपार्टमेंट, यानी जैसे जिसने लोन लेके रखा था, जिसने लाइट बिल है, अलग अलग तरह के बिल है, वो सारे टूट पड़े हैं। किसी ने जो है अपना गोल्ड रख के रखा था, उसका इंटरेस्ट। तो सवाल ये है कि ये सब लोग तो घर पे ही बैठे थे, और कहीं ना कहीं अर्निंग का तो इशू था ही। अब ऐसे में जो है जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ है, तो ये सारे जो है अपने अपने कोई भाड़ा मांग रहा है 3 महीने का एक साथ, तो कोई EMI मांग रहा है बैंक वाले। कुछ लोगों ने तो ये कहा था कि बैंक वाले आकर के जो है हमारे बिल्डिंग के बाहर जो है खड़े रहते हैं कि हम कब निकलें, और फिर वो हमसे जो है पैसा लें। तो ये सारे इशूज जो है लोगों के उठ रहे हैं। लॉकडाउन अनलॉक हो गया है, लेकिन लोगों की जो इनकम ऑफ सोर्स का जो जरिया है वो कहीं ना कहीं ना के बराबर है इस वक्त। आपको जैसे मैंने रिक्शे वाले की हालत दिखाई, रिक्शा तो बाहर चल रहा है लेकिन पैसेंजर नहीं है। ग्रोसरी की दुकान को छोड़ करके अगर कपड़े के शॉप की बात करें, शूज़ की शॉप की बात करें, तो इन सब दुकानों में बहुत ज़्यादा जो है आवाजाही नहीं दिख रही है, भीड़ नहीं दिख रही है, इसलिए कि लोग सबसे पहले अपना पेट भरेंगे। और लॉकडाउन के दरमियान जो है 3 महीने से लोग घर में बैठे हैं, और लॉकडाउन अभी तक तो पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस हर रोज़ आ रहे हैं, अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो इस रिस्ट्रिक्शंस में लोग जो है ना तो पैसे कमा पा रहे हैं, और जब कमा ही नहीं पाएंगे तो खर्च कहाँ करेंगे। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो ग्रॉसरी को छोड़ करके जो बहुत ज़्यादा, यानी कि खाने पीने की चीज़ तो हर हाल में चाहिए, तो इसको छोड़ करके अगर बाकी दुकानों की बात करें तो कमोबेश जो है दुकानों में सन्नाटा ही है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, चाहे वो अलग जैसे शो पीस है, फर्नीचर्स है, ये सारे दुकानों में तो बिल्कुल ना के बराबर जो है कस्टमर हैं। जो लोग काम करने वाले, रोज़मर्रा का काम करने वाले हैं, उनके पास भी कहीं ना कहीं जो है इनकम ऑफ, क्योंकि काम ही नहीं है तो इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से आएगा। तो दोस्तों चलते चलते मैं यहाँ पहुँच गया। अभी इस वक्त भाईंदर फाटक के पास पहुँच गया। लेफ़्ट साइड ये रास्ता सीधा सीधा मीरा भाईंदर रोड को टच होता है, और आगे जो है गोल्डन नेस्ट सिग्नल है, यानी इस रास्ते से हम सीधा सीधा जाएंगे तो गोल्डन नेस्ट होते हुए ये सीधा रोड मीरा भाईंदर रोड कहते हैं इसे, और ये काशी मीरा तक जाता है, और काशी मीरा यानी कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को टच करता है। तो दोस्तों जहाँ तक बात करें कि मुझे किसी ने तो कहा था, लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आपने ऐसे कई केसेस सुने होंगे जिसमें लोगों ने सुसाइड कर लिए। अब ये लॉकडाउन एक ऐसी पीड़ा है जिसमें लोग जो है, जो लोग घर में थे तो घर में बैठे बैठे भी परेशान हो गए, और
लॉकडाउन ओपन होने के बाद जो है लोगों के सामने जो चुनौती आ गई है कि उन लोगों ने जो है, देखो पैसा तो सब भरना है, जैसे अब लाइट बिल है, स्कूल की फीस है, मैं आपको बता दूं कि स्कूल की फीस है, ये सब सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। ये सिर्फ बोलने की बात है कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन तक जो है आपको परेशान नहीं किया जाएगा फीस के लिए, इसके लिए। लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है, कमोबेश सारे स्कूल वाले जो जिन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, कमोबेश वो उन्हीं के साथ उन्हीं को लिंक शेयर करते हैं जिनका जो है पेमेंट वगैरह आ जाता है, और उसके बाद ही वो लिंक शेयर करते हैं ऑनलाइन पढ़ाई। इसमें भी कई लोगों की जो शिकायत हमें आई थी वो इस तरह से भी आई थी कि स्कूल जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ वगैरह की भी फीस मांग रहे, पैसे मांग रहे। तो एक किस तरह से चैलेंज है एक आम आदमी की ज़िंदगी में कि तीन महीना लॉकडाउन में घर में बैठे रहे, उनको स्कूल के सारे फीस भरने हैं, बच्चों के फीस भरने हैं, बुक्स लेने हैं, सारे चीज़ करने हैं, और वो सब एक साथ खड़ा है। अगर उन्होंने घर लोन पे लिया होगा तो 3 महीने का EMI उनको क्लियर करना है, कोई भाड़े पे होंगे तो उनको 3 महीने का भाड़ा क्लियर करना है, कोई दुकान चला रहा होगा तो उसको उसका भाड़ा देना है, किसी ने गोल्ड लोन लिया होगा तो उसका देना है। तो अगर देखा जाए तो 3 महीने के बाद ऐसा थोड़ी है कि चौथे महीने जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके पास पैसे जो है बिल्कुल फ्लो के हिसाब से आने लगे। क्योंकि लॉकडाउन जो शुरू हुआ है, लॉकडाउन अनलॉक हुआ है, तो अनलॉक के बाद लोग कहाँ हैं मार्केट में? सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक तो दुकानें खुली रहती है, ऑड एंड इवन के हिसाब से दुकान खुलती है। अभी अगर बात करें तो एक आदमी अपने में 3 दिन ही अपने दुकान पे जा पाता होगा। तो ऐसे में कमाई तो कहीं ना कहीं कमाई का जरिया बंद है और लोग परेशान हैं। तो ये फ़िलहाल इस वक्त जो है मैं गोल्डन नेस्ट सिग्नल के पास हूँ। तो लॉकडाउन जब से खुला है तो सिग्नल जो है दिखाई देता है, यानी सिग्नल पे गाड़ियाँ रुकती है, नहीं तो जब लॉकडाउन था तो इसी जगह पे एक भी गाड़ियाँ नहीं दिखती थी और जो है पूरी तरह से सन्नाटा रहता था। तो ये देखिए सिग्नल जो है कहीं ना कहीं खुला है गोल्डन नेस्ट का और आवाजाही चल रही है। हमारे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि दोस्तों, कोरोना वायरस के शिकार हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी हुए हैं। हाल ही में ट्रैफिक मीरा भाईंदर के ट्रैफिक सीनियर जो हैं अनिल पवार जी, उनका देहांत हो गया। मैं उनको शहीद ही कहूँगा। इस तरह से कई ऐसे पुलिस वाले जो रोड पे थे, जो लोगों की सेवा कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो है कोरोना ने ही उनकी जान ले ली। ये लोग रोड पे किस लिए थे? लॉ एंड ऑर्डर के लिए थे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क वगैरह लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, यही तो मैसेज दे रहे थे लोग जो है गाइडलाइन का। इस वजह से ये लोग थे। तो अगर लोगों को अगर इनकी जान गई है कहीं ना कहीं हम सब के लिए, हम सब की रक्षा करते हुए, हम सब की सेवा करते हुए, तो अगर इनको श्रद्धांजलि ही देना है तो खाली लिख देने से कुछ नहीं होगा। इनको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो जो बोलते थे उसके गाइडलाइन का हम पालन करें और कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के संपर्क में न आए। अगर बाहर आप किसी से मिलते भी हैं तो कोशिश करें कि उनसे कम से कम 2 गज की दूरियां रखें बात करने में, और हाथ तो बिल्कुल भी ना मिलाएं। हमने तो देखा है कि बहुत सारे लोग हाथ मिलाते हैं, तो वो हाथ ना मिलाएं। तो अगर आप उनकी श्रद्धांजलि देते हो, आपको उनका दुख है कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले शहीद हो गए, और ये शहीद उनकी ही क्यों, आप उन लोगों की भी बात कर सकते हैं जो आम लोगों की भी जान उतनी ही कीमती है। तो इस कोविड के सिचुएशन में हज़ारों लोगों की जान गई है, और मैं उनको भी यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो लोग भी कोरोना की चपेट में आके और कोरोना से जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए।